नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इकोनॉमिक्स जॉब पोर्टल पर स्वागत है। मैं आप लोगों के लिए एक नई ओपनिंग लेकर आया हूं जो कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया से आई है, जो कि भारत का सेंट्रल बैंक है। इसको अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर आना पड़ेगा, जो कि rbi.org.in है। जब इसके होम पेज पे आएंगे तो आप जब नीचे स्क्रॉल करके जाएंगे तो व्हाट इज़ न्यू का पोर्टल है। सबसे ऊपर ही आपको दिख जाएगा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिसर इन ग्रेड बी। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो जो भी करंट वैकेंसी है वो आपको सामने नीचे आ जाएगी। अब देखिए, इन्होंने पीडीएफ भी दे रखा है। अगर आपको डिटेल में इसकी जानकारी चाहिए तो पीडीएफ डाउनलोड करके डिटेल में देख सकते हैं। आइए देखते हैं इसमें किस तरह की वैकेंसी आई है। तो आरबीआई ने देखिए 3 तरीके की वैकेंसी निकाली है। पहला तो ऑफिसर इन ग्रेड बी जनरल, ऑफिसर इन ग्रेड बी डीईपीआर। डीपीआर का मतलब है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी रिसर्च। तीसरी है ऑफिसर इन ग्रेड बी डीएसआईएम, डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। तो देखिए, इनका जो सिलेक्शन है वो एग्ज़ाम के बेस पे होगा। इस तीनों वैकेंसी के अंदर दो दो लेवल के एग्ज़ाम, दो दो फेज़ में एग्ज़ाम होंगे, जो कि टोटल जनरल में 3, सेकेंड फेज़ में 3 एग्ज़ाम और फर्स्ट फेज़ में 1 एग्ज़ाम है। डीपीआर में फर्स्ट फेज़ में 2 एग्ज़ाम और सेकेंड फेज़ में 2 एग्ज़ाम है। और डीएसआईएम में देखिए फर्स्ट फेज़ में 1 एग्ज़ाम है और जो सेकेंड फेज़ में 2 एग्ज़ाम है, यानी डीएसआईएम में टोटल 3 एग्ज़ाम है। तो आइए इसको देखते हैं इसमें किस तरह की रिक्वायरमेंट मांगी गई है। तो जो जनरल का जो एग्ज़ाम होगा, पहला एग्ज़ाम जो होगा फर्स्ट फेज़ का 8 सितंबर को होगा और सेकंड फेज़ का 19 अक्टूबर को। और जो डीएसएम आईएम और डीईपीआर का जो एग्ज़ाम है एक ही डेट पे है, सितंबर 14 को फर्स्ट फेज़ का एग्ज़ाम होगा और 26 अक्टूबर को है जो सेकंड फेज़ का एग्ज़ाम होगा। आइए इसमें देखते हैं किस तरह की एलिजिबिलिटी की रिक्वायरमेंट है। तो इसको अप्लाई करने के लिए आपको वैकेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, जो कि कैटेगरी वाइज है। आप इसको डिटेल में देख सकते हैं। नीचे आएंगे तो आपको जो किस तरह की एलिजिबिलिटी चाहिए वो सारा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब देखिए, ऑफिसर ग्रेड बी के लिए जो जनरल के लिए है, आपके पास अगर किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आपका जो मिनिमम 60% मार्क्स अबव होना चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, और अगर आप SC/ST से हैं तो 50% मार्क्स से ऊपर होने चाहिए। ठीक है। तो डीपीआर के लिए आपके पास मास्टर डिग्री इकोनॉमिक्स होना चाहिए, या फिर एक क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स होना चाहिए, या मैथमेटिकल या फाइनेंशियल, बिजनेस या एग्रीकल्चर। अगर आपके पास किसी भी डिसिप्लिन में मास्टर डिग्री है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम आपके पास 55% जो मार्क्स होने चाहिए आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में। डीएसआईएम के लिए भी मास्टर डिग्री इन स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, इकोनोमेट्रिक्स या स्टैटिस्टिक्स या अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स में अगर आपके पास मास्टर है मिनिमम 55% मार्क्स के साथ, तो आप इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपकी डीपीआर और डीएसआईएम के सिलेबस की बात करें तो आप पीडीएफ डाउनलोड करके इसको डिटेल में देख सकते हैं। आइए डीपीआर का सिलेबस एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं। तो डीपीआर का सिलेबस देखिए, तो फर्स्ट फेज़ में जो है 2 पेपर होते हैं। पहला जो है ऑब्जेक्टिव इकोनॉमिक्स का होता है और दूसरा जो पेपर होता है वो राइटिंग का होता है, जिसमें इंग्लिश राइटिंग का पेपर होता है। आपको कीबोर्ड के हेल्प से टाइप करना होता है। तो फर्स्ट पेपर जो ऑब्जेक्टिव होगा उसमें ये सारे सब्जेक्ट्स कवर होने हैं: माइक्रो, मैक्रो, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, पब्लिक फाइनेंस, इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स, क्वांटिटेटिव मेथड्स इन इकोनॉमिक्स एंड करंट डेवलपमेंट्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो ये सारे जो है कॉमन सारे आपको कवर करने पड़ेंगे टॉपिक्स अगर आप इसके लिए अपीयर हो रहे हैं डीपीआर आरबीआई के लिए। बाकी जो सेकंड फेज़ में है वो राइटिंग है, आपकी स्किल और एक्सप्रेशन कैसे अंडरस्टैंडिंग जो है वो टेस्ट करने के लिए है। तो आपको लेटर राइटिंग, ऐसे राइटिंग, प्रेस राइटिंग अगर लिखना आता है तो आप ये आसानी से अटैम्प्ट कर सकते हैं। जो फेज़ 2 होगा इसमें भी 2 एग्ज़ाम होते हैं। पहले एग्ज़ाम में जो है माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स आती है। जो भी माइक्रो और मैक्रो की जो थ्योरी है वो डिटेल में दे रखी है यहाँ पे। और जो सेकंड एग्ज़ाम होता है उसमें जो क्वांटिटिव मेथड्स हैं, आपकी इकोनोमेट्रिक्स हो गई, स्टैटिस्टिक्स हो गई, वो सारा चीज़ें आता है और इंडियन इकॉनमी का बाकी चीज़ें पोर्शन आती है। तो सेकंड पेपर में जो है क्वांटिटिव मेथड्स, मेनली जो इकोनोमेट्रिक्स है और जो इंडियन इकॉनमी है वो कवर होगा। तो अगर आप इसने सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं तो आप इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं और एग्ज़ाम देके एक बहुत अच्छा जॉब प्रोफाइल होता है आरबीआई के अंदर जो जॉब है ये।
अगर आप इसको अप्लाई करना चाहते हैं तो आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आपको स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमिक्स से जुड़े जॉब अपडेट चाहिए तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।